हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेटा ये आपके सामने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैट्राइसिस से है। यस बेटा, ये चैप्टर मैट्राइसिस से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं ये आपको कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी जाएंगी। असर्शन स्टेटमेंट जो ए से डिनोट है, रीजन स्टेटमेंट जो आर से डिनोट है। उसके बाद डायरेक्ट आपको वो स्टेटमेंट देखनी है, समझनी है, सोल्व करनी है। जैसे असर्शन स्टेटमेंट है, ये रीजन स्टेटमेंट है, इनको देखो, समझो, सोल्व करो अच्छे से। फिर आप इन चार ऑप्शन की तरफ बढ़ो और चार ऑप्शन में चेक करो कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। तो बेटा यहाँ पे मैं बता दूं, असर्शन स्टेटमेंट ए से डिनोट ये रहा और रीजन स्टेटमेंट आर से डिनोट है, जैसे ऊपर बोला था। इनको देखते हैं, समझते हैं, सोल्व करते हैं, फिर मामला चेक करते हैं क्या आने वाला है। तो इनमें ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, सीधी सीधी बात ये है ना। इन दोनों में देखना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ये देखना, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं असर्शन स्टेटमेंट की, जो ए से डिनोट है। उसमें लिखा है कि मैट्रिक्स जो लिखा है आपका इज ए कॉलम मैट्रिक्स, इज ए कॉलम मैट्रिक्स। तो मेरे को साफ दिख रहा है ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है? कॉलम मैट्रिक्स में रो कितनी भी हो सकती है पर कॉलम एक ही होगा। तो यहाँ पे रो तो तीन है पर कॉलम एक ही है। इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है, साफ है ना। रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम आपका एक ही होना चाहिए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है भैया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट, असर्शन जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है। यस बच्चों, ये ट्रू है आपका, ये ट्रू है। हम आगे बढ़ते हैं रीजन की तरफ। रीजन की तरफ बढ़ते भैया। रीजन में बोल रहा है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1, है ना, m क्रॉस 1 इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। आपका जो मैट्रिक्स होगा वो m क्रॉस 1 ऑर्डर का हुआ तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यही बात तो बोल रहा था ऊपर भी मैं, रो कितनी भी हो सकती है ना, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 7 10 20 कुछ भी, पर कॉलम एक होना चाहिए। क्योंकि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो डिसाइड करते हैं वो ऐसे डिसाइड करते हैं, m क्रॉस n। यहाँ पे m तो कॉलम का काम करता है और n रो का। तो यहां पे बोला इन्होंने m क्रॉस 1, m क्रॉस 1। इसका मतलब m तो रो का काम कर रहा है और 1 यहां पे कॉलम का काम कर रहा है। और बोला क्या इन्होंने कि m क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि 1 कॉलम है तो वो 100% कॉलम मैट्रिक्स है बेटा, 100% कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। बस यहाँ पे ये समझना है थोड़ा सा आपको, ये स्टेटमेंट बच्चों आपकी ट्रू है। अब मैं ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूं, ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये तो गलत है भाई, ये ऑप्शन अपना सही नहीं हो सकता क्योंकि उनकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी। ऊपर बढ़ते हैं, सी ऑप्शन की तरफ बोल रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये भी गलत है क्योंकि आर तो ट्रू है, ये बता रहा है फॉल्स। अब बी ऑप्शन पे चलते, कहते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है। और ए ऑप्शन पे भी चलते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू। इसका मतलब इन ए और बी ऑप्शन में से एक आएगा। यहां पे समझ के थोड़ा जवाब देना, ये नहीं कि आप ये देखो भाई ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है ये टिक कर दिया, या फिर ऊपर से पढ़ते आ रहे हो ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है ये टिक कर दिया, तो भैया ये गलत हो जाएगा, है ना। ए और बी दोनों ऑप्शन में शुरू में ट्रू लिखा है, पर आपको बाद की जो बात है वो पढ़ के आंसर देना है। बाद की बात पढ़ते हैं, देखो बाद की बात पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ए एंड आर ट्रू है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो भाई आर तो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यस। तो यहां पे ऊपर वाले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन एकदम राइट होता है। ये गलत बात लिखी है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों में बात किसकी हुई थी, कॉलम मैट्रिक्स की हुई है। तो यहाँ पे बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे ये समझदारी दिखानी है, नहीं तो नीचे से पढ़ोगे तो ए एंड ट्रू देख के आप ए एंड आर ट्रू देख के इस पे टिक कर सकते हो, ऊपर से पढ़ोगे तो उसको कर दोगे। आपको थोड़ा सा ध्यान से इन ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। जो बाद की लाइन लिखी है इसको पढ़ के फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यस बच्चों, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं
कि मैं काफी सारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं चैनल के ऊपर। आपको हर चैप्टर से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और मैंने बहुत से केस स्टडी क्वेश्चन भी बना रखे हैं, पिछले साल भी बनाए थे, उससे पिछले साल भी। इस चैनल पे आपको बहुत से केस स्टडी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे मैथ से, है ना। तो आप वीडियोज को अच्छे से देखिए, एंजॉय करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए।